यीशु के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। हम यीशु के नाम में आपको आशीष देते हैं। उत्पत्ति उसके 1 अध्याय और 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने मेरे अंदर और आपके अंदर प्रेम रखा है। जी हाँ, परमेश्वर ने सिर्फ ऐसे ही नहीं बना दिया। परमेश्वर ने मनुष्यों को जब बनाया तो उसके अंदर बहुत से गुण दिए। आज मैं उसी गुण में से एक गुण की बात करूँगा, एक विशेषता की बात करूँगा, संवेदनशीलता। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर संवेदनशील है अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति। जी हाँ दोस्तों, आज उसी में से उसी संवेदनशीलता के बारे में बात करूँगा। जी हाँ दोस्तों, जब इजरायली गुलामी कर रहे थे और बड़े परेशान थे, बहुत तकलीफ़ में थे, उनकी दुआओं को कोई सुनने वाला ना था। जब वो रातों में रोते थे, अपनी प्रार्थनाओं को खुदा के हुजूर रखते थे, तो आसमान के खुदा ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। जी हाँ दोस्तों, वो परमेश्वर कितनी दूर है और ज़मीन पर रहने वाले मनुष्यों की प्रार्थनाओं को उसने सुना। कैसे सुना मालूम है? संवेदनशीलता से। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर संवेदनशील है। जी हाँ, संवेदनशीलता है क्या? आपने कभी किसी कछुए को देखा है या सुई मुई के पेड़ के पौधे को? अगर आप किसी कछुए को छुएंगे, जैसे ही आप उसे छुएंगे वो अपने आप को सुकोड़ लेता है, या उस पेड़ पौधे को छुएंगे छुई मुई के, तो वो अपने पत्तियों को सुकोड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह मनुष्य भी इतना संवेदनशील होता है कि जब उसके ऊपर समस्या तकलीफ आती है तो अपने आप अपने ऊपर वो रिएक्ट करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज उसी संवेदनशीलता के बारे में बात करूँगा। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य सिर्फ संवेदनशील रहे। जी, बहुत अच्छी बात है, पर अपनी संवेदनशीलता पर मनुष्य ने अपनी संवेदनशीलता बनाई है, पर एक दायरे के अंदर बनाई है, एक रेखा बना रखा है। उसी रेखा के अंदर मनुष्य रहता है। ये संवेदनशीलता कोई बुरी चीज़ नहीं है, परंतु ये संवेदनशीलता मनुष्यों के लिए अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हम अपने बच्चे के लिए परेशान होते हैं और उसके लिए सब कुछ करते हैं। अगर मेरा बच्चा बीमार होता है, मैं रात में उठकर कहीं ना, चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो, उसके इलाज के लिए मैं भागता हूँ, कराता हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो संवेदनशील होता है, ये तो अपने परिवार के प्रति संवेदनशील है। अगर कोई व्यक्ति अपने दोस्तों के प्रति संवेदनशील होता है, तो मालूम है परमेश्वर इससे खुश होता है। सिर्फ अपने प्रति संवेदनशील मत होइए, अपने प्रति सिर्फ सेंसिटिव मत होइए, दूसरों के प्रति भी सेंसिटिव हो। जी हाँ, आज हम देखते हैं इस लोभी दुनिया में, स्वार्थी दुनिया में, लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं। लोगों ने अपनी संवेदनशीलता का दायरा बना रखा है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपनी संवेदनशीलता में कोई दायरा ना हो। हमारी संवेदनशीलता इतनी बड़ी हो कि इसमें मैं अपने पड़ोसी के बारे में सोच सकूं, हर एक व्यक्ति के बारे में सोच सकूं या उसके साथ भलाई कर सकूं जो समस्या में हो, जो मुसीबत में हो। जी हाँ दोस्तों, लूका उसके 10 अध्याय में कहानी दे रखी है। इस कहानी का नाम है दयालु सामरी। जी हाँ, उसके अगर हम 10 अध्याय और उसके 30 पद से पढ़ेंगे, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं याजक जो खुदावंद की सेवा करता है, 24 घंटा परमेश्वर की हुजूरी में रहता है, वो एक व्यक्ति जब समस्या में पड़ा है, तकलीफ में पड़ा है, उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। पर क्या ये याजक बुरा है, खराब है? नहीं, ये याजक बुरा नहीं है, परंतु इसने अपनी एक संवेदनशीलता बनाया है और उसी के दायरे में रहता है और 10 बार सोचता है कि ये सही है कि ये गलत है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, सोचना तो अच्छी बात है, परंतु हर एक व्यक्ति आप इतने संवेदनशील हो कि किसी ना किसी की मदद आप कर सके, किसी ना किसी की आप सहायता कर सके। जी हाँ, लेवी भी इसके बगल से जाता है
लेवी भी बगल से गुजर जाता है, जो कि आराधना करता है, जो कि सब कुछ सेवा टहल करता है परमेश्वर के मंदिर में। लेवी भी इसके बगल से गुजर जाता है और उसकी सहायता नहीं करता है। मालूम ये भी बुरा नहीं था, पर इसकी संवेदनशीलता का दायरा छोटा था। वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था। जी हाँ, कई बार मैं और आप भी इसी याजक की तरह, इसी लेवी की तरह होते हैं। हमारी संवेदनशीलता का दायरा इतना छोटा होता है कि हम अपने पड़ोसी की मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो चाहे जितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, कोई व्यक्ति चाहे जितनी बड़ी समस्या में क्यों ना हो, हम उसको चाहते नहीं हैं कि हम उसकी मदद करें। पर आज दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अपनी संवेदनशीलता के दायरों को बढ़ाइए, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके। जी हाँ दोस्तों, आज समाज में इसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि समाज में सिर्फ लोग अपने बारे में अपनी ही चिंता कर रहे हैं। पर दोस्तों, आज बात तो ये है कि कौन दूसरे के लिए चिंता करता है। जी हाँ दोस्तों, आज किसके पास टाइम है? किसी के पास नहीं है। पर जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वो दूसरे की भी चिंता करता है। परमेश्वर ने मेरी चिंता की। अपने इकलौते, जब मैं पापी था, जब मैं पाप में पड़ा हुआ था, तो अपने इकलौते बेटे को आसमान से भेजकर मेरा छुटकारा किया। जी हाँ दोस्तों, जब वो देख रहा था कि मनुष्य अब छूट नहीं सकता, पाप से बच नहीं सकता, तो अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए भेज दिया। यीशु मसीह संवेदनशील है, परमेश्वर संवेदनशील है। जी हाँ, यीशु मसीह भी कहते हैं कि सच्चा चरवाहा मैं हूँ और अपनी भेड़ों के लिए जान भी दे देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह भी संवेदनशील है अपनी भेड़ों के प्रति। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए संवेदनशील बने। खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।